जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। और देखिए करंट अफेयर्स का जैसा कि सीरीज आपका कंटिन्यू चल रहा है। देखिए हम स्टैटिक्स नहीं पढ़ा पा रहे हैं और साइंस, इसके पीछे कुछ रीज़न है। रीज़न ये है कि आपको हम बार बार बता रहे हैं कि हमको भी पढ़ना पड़ता है कि नहीं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपका क्लास करवा देंगे। और देखिए आपको हम एगो बात बता रहे हैं, हमारा व्यू कम जाने का कारण है, और हमारा ही नहीं जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो सबके साथ एक प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम यह है कि यूट्यूब अब वीडियो को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। यूट्यूब सिर्फ और सिर्फ चाहता है शॉर्ट वीडियो चले, शॉर्ट वीडियो वायरल हो, और लॉन्ग वीडियो का कोई नहीं कर रहा है कि नहीं। जितना समस्या है उस हमारे साथ होना रहता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपना दोस्तों में बस वीडियो को शेयर कीजिए और उसके बाद वीडियो का आनंद उठाइए। देखिए आज हम जो टॉपिक करवा रहे हैं आपको, वो करंट अफेयर्स के अंदर दरोगा की तैयारी करने वाले या किसी भी एग्जाम का तैयारी करने वाले हर लड़के उसको खुद ब खुद पढ़ लेते हैं। तो इस वजह से हम इस टॉपिक को मतलब स्किप कर रहे थे, हम नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन बहुत लड़कों ने और आप लोगों ने भी कमेंट कर दिया कि सर सूचकांक को करवा दीजिए, सूचकांक को करवा दीजिए। तो चलिए सूचकांक को हम अपने तरीक़ा से करवाते हैं। आपको कैसा लगेगा ये ज़रूर आप बताइएगा। इसमें भी आपको कुछ ना कुछ ट्रिक देंगे, समझे। और बाकी आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, आपके प्यारे सा कमेंट का। और आपका कमेंट ही तो है जो 12 बजे रात का भी हमको कहता है कि नहीं वीडियो बनाओ, नहीं तो बीच फिर कल ले हो तुमको दूसरा कमेंट आएगा कि सर आज वीडियो नहीं डाले, क्यों नहीं डाले। इसलिए फिर से हम आपका वीडियो अभी शूट कर रहे हैं। जानते हैं आज लेट क्यों हो गया? ये सेमीफाइनल नहीं हो रहा था, उसको हम भी देखने लगे थे। ऐसे हम मैच नहीं देखते हैं, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल ये 2 दिन पक्का देखते हैं। इंडिया का मैच हो और सेमीफाइनल इंडिया हो तो ना देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, समझे। तो आगे हम बात करते हैं आपका विभिन्न रिपोर्ट व सूचकांक को लेकर। देखिए रिपोर्ट और सूचकांक की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप जानते हैं कि ये जो क्लास है आज का, ये सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। और इस दरोगा के लिए तो इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा है ही है। दरोगा में एक क्वेश्चन यहाँ से आना बिल्कुल आपका तय है, 1 या 2 क्वेश्चन, समझे। तो चलिए इधर है आपका, देख लीजिए इधर है सूचकांक लिखा हुआ है, इधर शीर्ष पर जो देश रहे हैं उसका लिखा हुआ है। उसमें देखिए इधर आपका भारत का स्थान लिखा हुआ है, और उसके बाद इधर आपका जारीकर्ता लिखा हुआ है कि किसने जारी किया है। फिर से आप समझ जाइए, इधर आपका सूचकांक है, मतलब किस चीज़ का कौन सा सूचकांक है उसका नाम रहेगा। इधर इस सूचकांक में 1 नंबर पर कौन देश रहेगा उसका नाम रहेगा। इसमें देखिए भारत का स्थान कौन सा रहेगा, ये इधर है, और जारी इसको किसने किया ये इधर है, समझे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। देखिए हम पहला है आपका, देखिए एशियन पावर इंडेक्स, क्या आपका एशिया पावर इंडेक्स की बात करते हैं तो आपको नाम से लगेगा कि खाली एशिया का देश होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। एशिया पावर इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें आपका है अमेरिका प्रथम नंबर पर, और उसके बाद देखिए भारत का स्थान है चौथा नंबर, क्या है चौथा नंबर। और भारत का एक और है आपका इंडेक्स फायर पावर इंडेक्स, समझे। वैश्विक फायर पावर इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी भारत का नंबर पर है, चौथे नंबर पर। इसको हम लिख नहीं पाए, लेकिन आप याद रखिएगा ये एशिया पावर इंडेक्स जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फायर पावर इंडेक्स। तो समझे फायर पावर इंडेक्स कितना है 4 नंबर पर, इसको याद रखिएगा, समझे। अब चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। देखिए वैश्विक निवेश रिपोर्ट, वैश्विक निवेश रिपोर्ट की। और देखिए इसको हम लिखने का तरीका क्या किए हैं, पहले हम छोटा से शुरू किया, उसका धीरे 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 आगे आपका आरोही क्रम में लिखें, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। बुक में आप देखिएगा कहीं ऊपर देता है ज़्यादा, नीचे कम, इधर उधर, तो याद करने में दिक्कत होता है। तो इस वजह से हम इसको ऐसे लिखें। देखिए वैश्विक निवेश रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये इसमें भी आपका निवेश रिपोर्ट में प्रथम नंबर पर आपका अमेरिका है, और 7वें नंबर पर कौन है आपका भारत। जानते हैं निवेश रिपोर्ट की अगर बात करें तो किसी भी फंडिंग देने में, जैसे यूएनओ में हो गया या बड़ा बड़ा यूनिसेफ हो गया, इसके बाद आपका ILO हो गया, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है उसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका अपना शेयर करता है। इसलिए देखिएगा उस सब का फैसला अमेरिका के पल्ले में थोड़ा ज़्यादा जाता है कि नहीं। क्योंकि सिंपल बात है, आप जिसका खाइएगा उसी का ना गुण गाइएगा, है कि नहीं है। तो वही बात है। तो विश्व निवेश रिपोर्ट सूचकांक में आपका कितना स्थान है, इसका भारत का 7वां। अब चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए जलवायु परिवर्तन सूचकांक में, जलवायु परिवर्तन सूचकांक, और उसका देखिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी, अगर इसकी हम बात करते हैं तो देखिए इसके देखिए इसका क्या आ गया आपका जलवायु, और उसका देखिए एयर क्वालिटी। तो जलवायु और एयर क्वालिटी की बात करते हैं तो इन दोनों में देखिए आपका प्रथम नंबर पर इसमें जलवायु में आपका कौन है, डेनमार्क। कौन है, डेनमार्क। तो आपको इसमें यहाँ पे ये देश याद करना जरूरी है, डेनमार्क। उसका देखिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी के हिसाब से कौन है आपका चार्ड। और उसका देखिए यहाँ पे कौन है आपका भारत, और यहाँ पे भारत का स्थान 8वां, और ये दोनों में आपका 8वां स्थान है। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, देखो आप जलवायु को लिखिए, आप क्या लिखिए जलवायु, समझे। तो एक बात देखो, जल आप लिख लिए और उसके बाद क्या लिखिएगा वायु, समझे नहीं समझे, वायु लिखिएगा। तो आप बताइए अलग से एयर क्वालिटी है, यहाँ पे देखिए एयर का हिंदी की जगह तो क्या आएगा वायु।
तो यही जलवायु से आपका ई वाला भी याद हो जाएगा। और दोनों का क्या नंबर पर है, 8 नंबर पर, होगा कि नहीं होगा। तो जलवायु कहे तो चाहे अकेले वायु कहे तो दोनों में भारत का स्थान क्या है, 8वां। लेकिन वायु वाला में कौन है आपका, चार्ट है। तो चार्ट अगर वायु कहेगा तो देखो वायु आपका अक्षर से लिखे हैं, 2 अक्षर से, ऐसे तो जल भी 2 अक्षर से, तो जो वायु कितना, चार्ट आ जाएगा, समझे। वायु में चार्ट और उसके बाद कौन में, जल में आपका डेनमार्क, है कि नहीं। तो जलवायु से ही आपका दोनों याद हो जाएगा, वर्ल्ड एयर क्वालिटी। अब आगे हम बात करते हैं, देखिए विश्व आतंकवाद सूचकांक में है, विश्व आतंकवाद सूचकांक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका अफगानिस्तान है प्रथम नंबर पर। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा आतंकवादी मतलब घटना मतलब अफगानिस्तान के अंदर हुआ है, तालिबान उसको पूरे अपने कब्जा में ले लिया है। तो अफगानिस्तान है प्रथम नंबर पर और भारत का स्थान इसमें 13 रंबर पर है। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, देखिए आपको एक के बार में याद हो जाएगा। देखिए आप 13 को लिखो, आप 13 को जब लिखिएगा तो ये अ की तरह है कि नहीं है, बिल्कुल है 13 अ की तरह है। तो 13 अ की तरह है तो अ से क्या हो जाएगा आपका, अफगानिस्तान, क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। अ से आपका क्या हो जाएगा बताइए, अ से हो जाएगा आपका आतंकवाद, क्या हो जाएगा, अ से हो जाएगा आतंकवाद। देखो आप देखिए अगर हम बात करते हैं 13 का तो इसको सटा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, अ बन जाएगा। इसी में एक और पा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो अ से अफगानिस्तान, आ से क्या हो जाएगा आपका मतलब आतंकवाद सूचकांक। तो इसमें भारत का स्थान क्या है, 13। आशा करते हैं आपको ये याद हो गया होगा और ऊपर का भी ये दोनों ट्रिक से याद हो गया होगा, समझे। आगे हम बात करते हैं, देखिए आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्विट्जरलैंड का है आपका प्रथम स्थान। वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्विट्जरलैंड का स्थान है प्रथम और भारत का स्थान है क्या, 40वां। अब देखो इसमें आपको देखिए एक बात समझिए, जारीकर्ता में आपको सब रटना नहीं है, समझे। देखिए हमारे वीडियो के अंदर खास चीज़ यही रहता है और क्लास के अंदर, और आप लोग भी हमसे मतलब इसलिए जुड़े हुए हैं, चाहे हम भी आपको इसलिए जो भी लगे अच्छा लगे या हमारा पढ़ाया आपको कैसा लगे वो तो आपको खुद बताते हैं कमेंट में। इसी वजह से हम आपको बता रहे हैं कि हम आपको वही बताते हैं जो एग्ज़ाम में आता है, फालतू का कुछ बात नहीं करते हैं। इन सभी में आपको बता सकते थे जारीकर्ता कौन है, लेकिन उसका नहीं आएगा इसलिए नहीं बताएं। लेकिन इसमें आपको याद रखना है, देखिए नवाचार सूचकांक को बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। कौन जारी करता है, बौद्धिक संपदा संगठन। उसके बाद देखिए आतंकवाद सूचकांक को जारी आतंकवाद सूचकांक से पहले अगर हम बात करते हैं, देखिए एक और चीज़ में ये 13 और 38 के बीच में एक और आपका आता सूचकांक 38 नंबर, ये देखिए ये आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस सूचकांक। क्या आपका, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस सूचकांक की बात करते हैं तो लॉजिस्टिक में आपका प्रथम नंबर पर कौन है, सिंगापुर। कौन है, सिंगापुर। और भारत का स्थान है आपका 38 और जारी करता है इसका कौन है, विश्व बैंक। तो इसको आप याद रख सकते हैं, समझे। तो आप इसको कैसे याद रखिएगा, इसको ऐसे याद रखिएगा, समझे। आपकी पत्नी है, आज श्रृंगार करेगी कि नहीं करेगी, है कि नहीं। पत्नी है चाहे गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड को मार दीजिए, क्योंकि गर्लफ्रेंड नहीं श्रृंगार उगार करती है, उसका फेमस रहता है सब कुछ भी लगा ली बस हो गया। उसके लिए एक फेमस है लिप लो या नहीं तो लिपस्टिक। बाकी बीवी की बात करते हैं, पत्नी बहुत सारा श्रृंगार करती है, तो आपकी बीवी है वो बहुत सारा क्या करेगी, श्रृंगार करेगी। और जब वो श्रृंगार करेगी तो लिपस्टिक वाला लगाएगी नहीं लगाएगी, लगाएगी, है कि नहीं। तो जब लिपस्टिक लगाएगी तो आप लिपस्टिक उसको 38 रुपये वाला खरीद के दीजिएगा। क्या रुपये वाला, 38 रुपया। कहेगा अभी हम बेरोजगार हैं, रोजगार होने दो, तुमको 3800 का लिपस्टिक खरीद देंगे, है कि नहीं। तो इसको याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं, देखिए लॉजिस्टिक से क्या याद रखिएगा, लिपस्टिक। तो लिपस्टिक याद रखिएगा, तो लिपस्टिक लॉजिस्टिक। और उसका देखिए श्रृंगार करेगी तो क्या, सिंगापुर, है कि नहीं। और कितने रुपया का लिपस्टिक खरीद के दीजिएगा, 38 रुपया का। इससे आपको याद हो गया। और जब खरीद के दीजिएगा तब बैंक से ना रुपया निकाल के दीजिएगा। तो जारी कौन करता है, विश्व बैंक। इस एक कंसेप्ट से आपको पूरा का पूरा याद हो गया होगा। जानते हैं एग्जाम में आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा। आपको लग रहा होगा कि क्या बता रहे हैं सर, याद हुआ, लेकिन आपको याद हो गया, है कि नहीं। आप कोनो आर में बैठे रहिएगा तो कहिएगा अच्छा अरे वो लिपस्टिक मास्टर बताया था, लिपस्टिक कहाँ मतलब श्रृंगार पत्नी बोल रही थी किए थे। और लिपस्टिक कितना में खरीदे थे, 38 रुपया में, बेरोजगार थे तो। और उसके बाद बैंक से रुपया निकाल के खरीदे थे। तो आपको फटाफट एक से एक जुड़ते जुड़ते याद आ जाएगा, है कि नहीं। ऐसा होता है, समझे। अब चलिए क्योंकि हम इसको स्टोरी वाइज में सुनाते हैं ना तो आपको याद हो जाता है। चाहिए विकास देवी कीर्ति सर का सुनिए, वो खुद लेक्चर देते हैं कि आपको अगर किसी को सिखाना है तो किसी चीज़ को स्टोरी में डाल दीजिए, उसको याद हो जाएगा, समझा। वही उनके मतलब रहमो कदम पर आपको पढ़ा रहे हैं। अब चलिए आगे हम बात करते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक का। तो इसमें स्विट्जरलैंड है आपका प्रथम नंबर पर और 40 नंबर पर है भारत। तो इसमें आपको इसका भी याद रख सकते हैं प्रथम नंबर पर का। इसमें भी आप प्रथम नंबर आपको याद रखना है, उसका इसका भी प्रथम नंबर याद रखना है, इसका भी प्रथम नंबर आपको याद रखना है कि नहीं। ये 1 2 3 4 इस चारों का आपको प्रथम नंबर याद रखना है। ये अमेरिका वाला नहीं भी याद रखते हैं तो आपका काम चल जाएगा, समझे। स्विट्जरलैंड और नवाचार में भारत 40 नंबर पर। तो इसको आप कैसे याद रखेगा, देखिए
नवाचार है 4, तो नवाचार के अंदर 4 है कि नहीं है ना, तो 4 है तो 40 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। उसके बाद देखिए आगे हम बात करते हैं प्रतिस्पर्धा सूचकांक का। तो प्रतिस्पर्धा सूचकांक में आपका डेनमार्क है प्रथम नंबर पर, इसको भी डेनमार्क आपको याद रखना है, समझे, इसको कंपटीशन बोलते हैं। इसमें भी भारत का स्थान कितना है, 40वां है कि नहीं। तो देखिए अगर 4 की बात करते हैं नवाचार की और प्रतिस्पर्धा का, तो ये दोनों में आपका कितना है, 40-40। अब चलिए आगे हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का। तो बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करते हैं तो इसमें अमेरिका प्रथम नंबर पर है, तो ये आपको प्रथम नंबर याद रखना है कि नहीं। कौन है आपका, अमेरिका प्रथम नंबर पर। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारत इसमें है 42 नंबर पर। कितने नंबर पर है आपका, 42 नंबर पर। कितने नंबर पर है सर, 42 नंबर पर। और इसके जारीकर्ता जो है वो है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। कौन है इसके जारीकर्ता, ग्लोबल इनोवेशन एंड पॉलिसी सेंटर। तो इसको आप याद रखिएगा। अब चलिए अब चलते हैं हम आगे, विश्व पेंशन सूचकांक। विश्व पेंशन सूचकांक की अगर हम बात कर लेते हैं तो विश्व पेंशन सूचकांक में आप देखिए, विश्व पेंशन सूचकांक में आपका है नीदरलैंड प्रथम नंबर पर। कौन है, नीदरलैंड प्रथम नंबर पर, और भारत है आपका 45 नंबर पर। तो ये पेंशन को भी आप डायरेक्ट दोनों याद रखिएगा, भारत का स्थान है 45 और नीदरलैंड का है प्रथम, समझे। पेंशन, तो पेंशन प से पेंशन, प से 45 याद रखिएगा। आगे समझिए गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं, मतलब किसका सरकार सबसे ज़्यादा अच्छा चलता है, समझे, तो उसमें आपका गुड गवर्नमेंट में कौन है, सिंगापुर प्रथम नंबर पर। और सिंगापुर प्रथम नंबर पर है, और भारत का स्थान है 57। क्या नंबर है, 57। तो गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान है कितना, 57, और सिंगापुर का प्रथम, समझे। अब चलिए आगे में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे है आपका वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करते हैं तो देखिए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन है आपका प्रथम नंबर पर, और 67 नंबर पर कौन है आपका, भारत। तो इस समय आप सिंगापुर वगैरह इस सब नहीं भी याद रखते हैं तो चल जाएगा, लेकिन आपको भारत का इंडेक्स याद रखना है, समझे। और इसको जारी जो आपका करता है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को, वो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। कौन करता है, विश्व आर्थिक मंच। और प्रीवियस ईयर का दरोगा का उलट के जाके देखिए पीटी के क्वेश्चन, उसमें आपका विश्व जारी करता विश्व आर्थिक मंच से क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं। अब चलिए आगे हम बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करते हैं तो इसको जारी करता है आपका सिंगापुर, और इसमें भारत का स्थान क्या है, 80वां। क्या है, 80वां। तो देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की अगर बात किया जाए तो इसको जारी करता है कौन, आपका सिंगापुर, और इसमें भारत का स्थान है 80। तो आशा करते हैं कि आपको इतना तक समझ में आया होगा। और एक बात समझिए, इसको लिखते समय में एक हम इंडेक्स नहीं लिखे थे, देखिए ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान है 3, आप याद रखिएगा। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में क्या है, 3 नंबर पर भारत है। क्या नंबर पर, 3 नंबर पर ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। तो आपको इतना इंडेक्स याद हो गया होगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे हम आपसे बात करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं, बचे हुए कुछ और आपके सूचकांक है उसको हम बात कर लेते हैं, समझे। तो देखिए अब जो है आपका वो तो कम ही है, लेकिन इम्पोर्टेंट उससे ज़्यादा है कि नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि पीछे जो हम बताया वो इम्पोर्टेंट नहीं था, वो भी आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो देखिए अगला जो है आपका, देखिए ये है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें भारत का जो स्थान है वो है आपका 111 नंबर। क्या है, 111 नंबर। और इसमें आप देखिए 111 नंबर है, और इसमें प्रथम नंबर पर है आपका बेलारूस। कौन है आपका, बेलारूस। तो एक बात समझिए, गांव में आप देखिएगा चाहे शहर में भी, एक बेल आपका गोल सन के ऐसे करके बिकता है, गोल, उसका देखिएगा ऐसे टूटी रहता है, और ये वाला जो एरिया होता है बहुत हार्ड होता है, पता है ना, जिसको हम लोग छील के खाते हैं, और बेल का जूस भी मिलता है सॉरी, तो वो एरिया बहुत हार्ड होता है। तो देखिएगा बेल आपको खाना है, क्या खाना है, बेल। आप बेल नहीं मिलेगा तब क्या जाइएगा, रूस जाइएगा। क्या जाइएगा, रूस जाइएगा। तो आप बताओ, जब आप ग्लोबल हंगर मतलब क्या होता है, भूखा, तब आप भूख है तो क्या कीजिएगा, बेले ना खाइएगा, कहीं नहीं क्या। और जब बेल खाइएगा तो बेल 111 रुपया में देगा आपको। कितना रुपया में देगा, 111 रुपया में। इस तरह से आप याद रखिएगा। तब बेल के लिए क्या जाइएगा, आप रूस जाइएगा, और 111 रुपया में आपको बेल मिलेगा। आगे हम बात करते हैं सतत विकास रिपोर्ट के बारे में। तो सतत विकास रिपोर्ट जो है आपका वो फिनलैंड है इसमें प्रथम स्थान पर, और इसकी बात करते हैं देखिए तो इसमें भारत का स्थान है 112 नंबर पर। कितने नंबर पर है भारत हमारा, 112 नंबर पे, है कि नहीं। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा। अब चलिए आगे हम बात करते हैं, देखिए वैश्विक शांति सूचकांक। तो वैश्विक शांति सूचकांक की बात करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा शांति प्रिय देश कौन सा है, तो ये है आइसलैंड। कौन है आपका, आइसलैंड।
समझे। और भारत का स्थान है आपका 126। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, देखिए एक बात समझिए, नहीं कहता कि तुम्हारा दिमाग बहुत गर्म है, दिमाग पे अपना बर्फ डालो, क्या डालो, बर्फ डालो। तो आइस का मतलब क्या होता है आपका, बर्फ। तो बर्फ डाल के क्या कीजिएगा, शांति करिएगा। तो शांति में कितना है आपका, तो शांति सूचकांक में है कौन है प्रथम नंबर पर, आइसलैंड, समझे। और भारत का स्थान 126। और उसके बाद देखिए इन दोनों को कोरिलेट करके अभी हम आपको याद दिला देते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक की बात करते हैं तो इसमें आपका फिनलैंड है प्रथम स्थान पर, समझे। एक बात समझिए, और सॉरी ये आपका सब्सक्राइब नाउ लिखा हुआ है, आप तो ऐसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, नए रहते हैं तभी, तो ये फालतू का लिखा हुआ है मिटा देते हैं, क्योंकि आपको कंटेंट जो हम पढ़ा रहे हैं वो सही नहीं लगता है सर। अगर हमसे आप नए हैं, अगर आपको थोड़ा भी हमारा पढ़ाया हुआ सही लगता है तो चैनल को दूसरे लोगों में भी शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड में, ग्रुप्स में, है कि नहीं, जिससे कि मेरा थोड़ा सा चैनल ग्रो हो। देखिए हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो पूरा का पूरा आपको एग्जाम में काम करेगा। ये जो हर हमारा वीडियो रहता है, आप सभी वीडियो को जाकर प्ले करके देखिए, नहीं तो थंबनेल को जाके देखिए। और प्रीवियस ईयर का अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट होइएगा तो अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, ये जो हमारा सब्सक्राइबर है आप ज़रूर सर कमेंट में एक बार बताइएगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो दरोगा के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और हम आपको कैसा पढ़ा रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। आपको हमसे पढ़ के कैसा लगता है, जितने भी पहले से हैं वो भी बताइएगा, और जो अभी पढ़ रहे हैं वो भी, या हमें कुछ कमी है तो उसको भी आप लोग बताइएगा, ज़रूर बताइएगा आप कमेंट में, है कि नहीं। आपका इंतजार रहेगा। आप हमारे नए हैं चैनल पे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए कि आपको करीब करीब हम 20, 22, 25 वीडियो डाल दिए हैं अभी तक करेंट अफेयर्स का, समझे। और हर वीडियो से 1-2 क्वेश्चन आपका एग्जाम में ज़रूर आएगा। जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद हम एनालिसिस करके आपको बता भी देंगे, है कि नहीं। तो देखिए अगर हम बात कर लेते हैं विश्व शांति सूचकांक का, तो इसमें आइसलैंड है प्रथम नंबर पे, और 126 नंबर पे कौन है आपका, भारत। और खुशहाली सूचकांक की बात करते हैं तो फिनलैंड हो गया प्रथम नंबर पर, और उसके बाद कौन हो गया आपका 126 नंबर पर। तो इसको देखो, एक बात समझिए, आपके जीवन में खुशहाली कब आएगा, जब आप शांति से रहिएगा, है कि नहीं है। शांति से रहिएगा तब जो भैया शांति से रहेगा उसी के ना जीवन में खुशहाली आएगा। तो शांति से रहने वाले व्यक्ति को क्या आएगा, खुशहाली आएगा। और शांति से आप रहिएगा तो आपका दिमाग हमेशा क्या रहेगा, आइस की तरह ठंडा रहेगा। क्या रहेगा, ठंडा। और ठंडा रहने के बाद आपको फील बड़ा निमन आएगा, मतलब फील जो आएगा आपको काफ़ी अच्छा वाला आएगा, है कि नहीं। तो आप फील से क्या हो जाएगा, फिनलैंड। चारों याद हुआ कि नहीं हुआ। आप देखिए, आप खुश रहने के लिए, आपको खुश रहने के लिए हमेशा क्या चाहिए, शांति चाहिए। और जब शांति चाहिए तो शांति जब आपको दिमाग को मिलेगा तो आपके दिमाग में एक ठंडा महसूस होगा। तो आइसलैंड, आइस की तरह दिमाग ठंडा हो जाएगा। और जब दिमाग आइस की तरह ठंडा होगा तो आपको अच्छा फीलिंग आएगा। क्या आएगा, खूब अच्छा खूब निमन फीलिंग आएगा। तो इसकी वजह से क्या याद रखेगा, फिनलैंड। और इस दोनों में आपका स्थान क्या है, 126, सभी समझे। अब चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे आपका ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप की बात करते हैं तो यहाँ आपका भी आइसलैंड है प्रथम नंबर पे, समझे। और 127 नंबर पे आपका भारत है कि नहीं। तो जेंडर गैप को भी आप इसी से रिलेट रखिएगा कि शांति, खुशहाली और जेंडर ये तीनों एक जगह पर है, समझे। नहीं तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा आप क्या, सुख जा, क्या याद रखिएगा, सुख जा। अभी अचानक से देख के हम आपका कोड बना दिए, सुख जा याद रखिएगा। खुश से क्या, खुश, सॉरी सुख जा नहीं है, खून है आपका, खुश जा, सॉरी इसको हटा दीजिए, इससे डायरेक्ट याद रखिएगा, समझे। आगे समझिए, हाँ सही तो है, हो जा, खुश जा याद रखिएगा, खुश जा। तो खुश से क्या हो जाएगा, खुशहाली। स से क्या हो जाएगा, शांति। ज से क्या हो जाएगा आपका, ज से हो जाएगा जेंडर गैप। ये तो 26 और 27। आगे देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करते हैं तो इसमें आपका सिंगापुर है किस नंबर पर, मतलब प्रथम नंबर पर। और 131 नंबर पर है आपका कौन, भारत, समझे। एक बात समझिए, ग्लोबल जेंडर गैप को आपको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। ये दरोगा के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है, जाके देखिए, आपको विश्वास नहीं है तो, समझे। इसको जारी कौन करता है, आपका विश्व आर्थिक मंच, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करते हैं तो इसमें प्रथम नंबर पर आपका सिंगापुर है, 131 नंबर पर कौन है आपका, भारत। तो इसको आर्थिक को आप कैसे याद रखिएगा, देखिए आपको शब्द नहीं याद रहेगा। आ लिखिए तो आ लिखिएगा तो देखो आप, आ को एक के ने कर दीजिए, इसको आ को एन्ने, और फिर 3 को फिर एन्ने, हुआ कि नहीं होगा। ए से ना बना हुआ है, 1 3 1 से आ बना हुआ है, तो 131। और इधर क्या है आपका आर्थिक, समझे। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, 131वां। तो 131 से आपका आ बनेगा कि नहीं बनेगा, आ से आर्थिक बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस वजह से आपको याद रहेगा। आगे देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करते हैं तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में आपका प्रथम नंबर पर है नार्वे, कौन है, नार्वे। और भारत का स्थान है 161वां नंबर पर। क्या नंबर पर है, 161 नंबर पर है हमारा प्यारा सा भारत, है कि नहीं। और इसमें रिपोर्ट विदाउट, देखिए इसको जो जारी करता है वो जारी करता है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, समझे।
रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स इसको जारी करता है। आगे देखिए, आगे आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। देखिए हमको कंफर्म यहाँ नहीं आ रहा है, ये ग्लोबल जेंडर गैप और नहीं तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यही क्वेश्चन पूछा आपका दरोगा में, ये नहीं पूछा है प्रीवियस कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक किस के द्वारा जारी किया जाता है। तो यही है आपका विश्व आर्थिक मंच। यही क्वेश्चन 90% हमको याद आ रहा है कि पूछा गया है, समझे, दरोगा के प्रीवियस में, तो इसको याद रखिएगा। तो देखिए पहले विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करते हैं तो नॉर्वे है प्रथम नंबर पर, 161 नंबर पर कौन है आपका भारत, और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को जारी करता है, बॉर्डर्स। आगे देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क है आपका प्रथम नंबर पर, हमारा भारत का स्थान है कम नंबर पर, 180 नंबर पर। तो पर्यावरण के लेकर मतलब पर्यावरण को लेकर इन्वायरमेंट में हम लोगों का जो प्रदर्शन का सूचकांक हुआ कि काफ़ी ख़राब है। इसमें टोटल 180 देश भागे लिया है, लास्ट में हम ही लोग आते हैं, है कि नहीं। और इसमें देखिएगा कि विश्व आर्थिक मंच आपका आता है केवें नंबर पर, मतलब आर्थिक मंच इसको जारी करता है। तो आशा करते हैं आपको कि ये पूरा सूचकांक समझ में आया होगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझे। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आपको ये क्लास कैसा लगा, हम जो आपसे सवाल पूछे थे वो आपको कैसा, मतलब उसको आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और उसके बाद एक बात समझिए, आपका साइंस का जो क्लास है वो भी हम पूरा कोशिश करेंगे डालने का, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, समझे। और बाकी देखिए जो भी होता है आपका क्लास कंटिन्यू चलते रहेगा, लेकिन करंट अफेयर्स हम आपको रोकने वाले नहीं हैं, समझे। करंट अफेयर्स का आपको देंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए हम आपसे वादा किए हैं कि करंट अफेयर्स हम आपको पूरा का पूरा पढ़ाएंगे। तो इसको लेकर हम नहीं चूकेंगे। देखिए हमसे थोड़ा लेट हो जाता है किसी भी चीज़ में वादा करेंगे तो, लेकिन आपको कराएंगे कन्फर्म, है कि नहीं। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और अगले क्लास में।